एक जगह ऐसा होना चाहिए, एक मंदिर ऐसा होना चाहिए तुम्हारे हृदय में कि जिसके समक्ष अपने आप को पूरी तरह खोल देना चाहिए कि गुरुदेव मैं आपका हूं जैसा हूं, और मुझे इस जीवन से, जो देहगत जीवन है, मोहगत जीवन है, लोभगत जीवन है, जो क्रोधगत जीवन, वासनागत जीवन है, इससे मुझे, इस देह से विलग करो मुझे गुरुदेव। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, शादी जरूर, तुम्हारा जन्म जरूरी था, तुम बड़ी पली माता पिता पालन पोषण के, तुम्हारा विवाह जरूरी था, तुम्हें संतान होना जरूरी था, जिसको संतान नहीं हो उसको संतान भी होना जरूरी था। मैं ये सब गलत ही नहीं कहा। देखो ये सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, ये भोग हैं। वो प्रभु भोगना चाहता है कि देह लेकर आता है, लेकिन वह उसे विस्मृत करके सिर्फ जीवन का दुर्भाग्य कि हम देह को ही जीवन मान लेते हैं। यह भोग है चराचर जगत, यह धरती भोग है, आकाश भोग है, ये वायु भोग है, आनंद है। देखो ना, भगवान को भोग चढ़ाते हो तुम, भगवान को भोग चढ़ा दो, एहसास करो भोग क्या है। माता भोग है, पिता भोग है, पुत्र भोग है। पुत्र ना हो तो भोग में कमी होती है। प्रार्थना की जाती है गुरुदेव मुझे पुत्र हो, पुत्री ना हो तो भोग में कमी होती है। पुत्र हो, पुत्री हो, स्वजन हो, संबंधी हो, भोग। जितने लोग बढ़ते हैं उतना, जितना भोग बढ़ता है हम खुश होते हैं, हम उछलते हैं। तो भोग बुरा नहीं है, भोग जीवन है। मां को जियो, मैंने कब कहा मत जियो, मां को जियो, मां को देखो, मां को निहारो, पिता को देखो, पिता को निहारो, उनको आत्म सम्मान दो, उनको आत्म भावना दो, सबको प्रेम दो, सबका अभिवादन करो। भोगस्थ यानी भोग के माध्यम से भी जीवन की पूर्णता, लेकिन ध्यान रखना विलगता जरूरी है। मां में देखना कि वही है करुणा की अवतार जगदम्बा, पिता में देखना वही है शिवत्व को उपलब्ध, वह चैतन्य चेतना से आप्लावित, वही तो ताक रहा है, वही तो निहार रहा है, तभी तो प्रेम कर पाएंगे। ये सब तो भोग की वस्तु है, और भोग में तुम हो, भोगों के बीच में, और भोगों के बीच में तुम विलग हो और उसे जियो। विलग होकर जीना जीवन का सौभाग्य है, और भोगों से विलग होकर नहीं जियोगे तो मरोगे तो बहुत दुख होगा, बहुत दुखी होकर मरोगे। और मैं दुख नहीं चाहता, तुम भी नहीं चाहते। वो बूढ़ा मर रहा था तो पुत्रों ने सोचा कि इंजेक्शन लगवा देते हैं, कुछ बोल देगा। दौड़ा दौड़ा गया, एक पुत्र डॉक्टर को ले आया, एक इंजेक्शन लगवा दिया, उठकर बैठा, वो बोला मूर्ख, तुम लोगों को इसीलिए छोड़कर जा रहा हूं, देख नहीं रहे? वो पड़वा कूचा झाड़ू चबा रहा, सर पे हाथ ठोक लिया पुत्रों ने कि इंजेक्शन लगवाना डांट गया। ये मरता बाप, उसकी चित्त की वृत्ति देखना उस बूढ़े की, कहां था? झाड़ू पर। और भ्रम देखना बुद्धि का पुत्रों की कि इसे अगर ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ जरूर बड़ा बोलेगा, जो गाढ़ा होगा जिंदगी में वही खुदवाएगा, तो इसको इंजेक्शन लगवा दो। और चारों बहुत अंदर अंदर फूल रहे थे, फूट रहे थे, अब बताएगा। और जब इंजेक्शन लगा तो बताया, मूर्ख, देख नहीं रहे? पड़वा झाड़ू चबा रहा, तुम्हारा चित्त कहां है? झाड़ू पर। तुम्हारी दृष्टि कहां है? दरवाजे पर। यह मोह है, इससे ही तुम्हें विलग होने के लिए हमारा तुम्हारा मिलन है प्रिय। तुम जो जिस जीवन में तुम हो, उसी जीवन में तुम्हारा यह स्वरूप गुरु भी जी रहा है। उसी बीच रहकर ऐसी चेतना का अगर धनी हो सकता है उस सदगुरु की अहेतु की कृपा से, क्योंकि उसे ही मैंने चाहा, जो देख रहा है, जो सबको देख रहा है, उसको ही हमने देखना चाहा, तो हम भी देखने वाला बन गए। जो जो उसको चाहता है वह वही बन जाता है जो वह होता है। हम देख रहे हैं आज उसे,
हम निहार रहे हैं आज उसे, पूरे ब्रह्मांड के नियामक को हम अपने साक्षी में रखते हुए तुमको जी रहे हैं। तुम सब मेरे, मैं तुम्हारा।